ये 21वीं सदी चल रहा है, लेकिन आज भी हम अंधविश्वास, झाड़ फूक के नाम पे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो कि पूरे मानवता और इंसानियत के माथे पे एक धब्बा साबित हो जाता है। ऐसे ही कुछ घटना छत्तीसगढ़ में हुई। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक किसान अपने धान की फसल को जब देखने जाता है तो पहले उसे एक मानव की कंकाल की खोपड़ी दिखती है, फिर दूसरी खोपड़ी दिखती है, फिर तीसरी खोपड़ी दिखती है। वो चौंक जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक फिर से एक बार एक सच्ची घटना लेके। ये ऐसी घटना है, इतनी टेरिफाइंग घटना है जो वास्तव में आपके लिए आई ओपनर, आंख खोल देने वाला होगा। और एक बार आप भी सोचेंगे कि जहां दुनिया चांद पे जा रही है और हमारा सोसाइटी और हमारा समाज कहां जा रहा है। दरअसल ये घटना छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की है। किसान जो सतवंत है अपने खेतों में जाता है, वो धान की फसल को देखने के लिए जाता है। कुछ दिन पहले उसने धान के बीज डाले थे, वो ये देखने जा रहा है कि धान की फसल किस कैटेगरी के हुए हैं, ठीक ठाक हुए हैं कि नहीं। लेकिन जब वो खेत में घुसता है तो उसका पैर एक जगह टकराता है। वो देखता है कि अरे यहाँ तो एक खोपड़ी है। फिर आगे बढ़ता है, फिर उसे एक खोपड़ी मिलती है, फिर एक तीसरी खोपड़ी मिलती है। वो घबरा जाता है और वो अपने गांव में सूचना देता है और नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना देता है। जब पुलिस थाने के लोग आते हैं तो देखते हैं कि तीन तीन खोपड़ियां, जाहिर सी बात है इनकी हत्या की गई थी। और ये घटना सीधे एसपी के संज्ञान में दी जाती है। एसपी पूरे अमले के साथ उस जगह पे आते हैं और देखते हैं तो वो रेकी करना शुरू कर देते हैं कि वास्तव में ये लोग हैं कौन। और ये पता चलता है कि किसी तरीके से कि ये लोग जो है यहां से 80 किलोमीटर दूर कुसमी के रहने वाले हैं। और मोबाइल डिटेल से धीरे धीरे पता चलता है। फिर जो दो लाशें, एक लड़की की, एक औरत की थी, उसके बेटी की थी और उसके एक बेटे की थी। और इनका जो कौशल्या देवी जो पत्नी थी, मुस्कान बेटी थी और बेटा था, उनका जो हस्बैंड था वो राम सिंह। जब उसको बुलाया जाता है, कॉल डिटेल के आधार पर जो मोबाइल मिली थी उससे जब सीडीआर निकाला जाता है, पता चलता है कि हाँ ये तो कुश्मी का मामला है और ये राम सिंह के फैमिली का है। तो जब उनके पास जाया जाता है और उनको ला के शिनाख्त किया जाता है तो खोपड़ी से तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जब कपड़ों को दिखाया जाता है तो वो दहाड़ मार के रोने लगता है कि हाँ ये तो मेरे बीबी, बेटी और बेटे की लाशें हैं, मेरी तो परिवार ही उजड़ गई, मेरी दुनिया उजड़ गई, बुरी तरह से उजड़ गई। अब पुलिस इस बात को जानने के लिए आई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये ट्रिपल मर्डर हुए, किसने किया ये मर्डर। बात से तो ये कभी नहीं सक गया कि राम सिंह ने किया होगा। वास्तव में राम सिंह ने ये मर्डर नहीं किया था। सीडीआर से पता चलता है कि कौशल्या देवी के मोबाइल से मुख्तार अंसारी नाम के व्यक्ति से बातचीत होती थी और फिर आरिफ अंसारी से बात होती थी। धीरे धीरे पता चलता है कि मुख्तार झारखंड का रहने वाला था, उसको झारखंड से पकड़ के लाया जाता है। और पुलिस, चूंकि ये घटना जब पता चली थी तो ये 4 अक्टूबर को ये घटना पता चली थी, लेकिन ये 49 दिन पहले ही ये घटना घट चुकी थी और इसलिए वो जो चेहरा था वो खोपड़ी में यानी कंकाल में तब्दील हो चुका था। मुख्तार ने सारी बातें स्वीकार कर ली। उसने बताया कि वो एक तांत्रिक तंत्र मंत्र विद्या का मालिक है और वो कौशल्या देवी को इसके बारे में बताता था। और कौशल्या भी शुरू में काफी परेशान रहती थी, कई सिद्धियों को प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए वो मेरे पास आई थी। मैंने बताया कि हाँ अगर तुम ऐसे ऐसे करोगे तो ये सिद्धियां तुम्हारे पास आ जाएंगी। और धीरे धीरे हम लोगों के बीच में काफी संबंध हुए, संबंध गहरे होगा और ये संबंध इलीगल रिलेशनशिप की ओर में बढ़ गए। जहां की कौशल्या देवी यानी जहां कुश्मी की रहने वाली कौशल्या थी, वही मुख्तार का भाई आरिफ अंसारी कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, उसका ठेका वहां पे चलता था। और जब देखा कि मुख्तार भी वहां पे जाता है, बड़ा भाई जाता है, तो आरिफ भी जाने लगा। और ऐसे जाने आने से जो कौशल्या की छोटी बेटी 17 साल की मुस्कान थी, उससे उसकी नजदीकियां बढ़ गई, नजदीकियां काफी बढ़ गई। आरिफ जो पैसे कमाता था वो सारे मुस्कान पे खर्च कर देता था। इसको लेके मुख्तार यानी बड़े भाई और आरिफ में कई बार झगड़े भी हुए। झगड़े इस बात को लेके होते थे कि आरिफ और मुख्तार के जो माँ बाप थे वो बूढ़े हो चले थे, उनको दवा की जरूरत थी, लेकिन आरिफ वहां पैसे ना बेच के सारे पैसे मुस्कान पे खर्च कर देता था। खैर बात ऐसे तैसे अब दोनों भाइयों में खींचातानी रहने लगी और मुस्कान के साथ ये रहता था, कौशल्या के साथ वो रहता था। एक दिन मुख्तार कहता है कि कौशल्या से क्यों ना हम लोग बेतला टाइगर रिजर्व घूमने के लिए चलते हैं, मूड भी बदल जाएगा और
अच्छा भी रहेगा। कौशल्या तैयार हो जाती है, मुस्कान भी तैयार हो जाती है। जब आरिफ इस बात को जानता है तो आरिफ कहता है मैं भी चलूंगा, आरिफ भी तैयार हो जाता है। क्योंकि आरिफ मुस्कान को काफी मानने लगा था, लेकिन अब जब शादी की बात करता था तो मुस्कान इस बात को टाल देती थी। आरिफ जब वहां पे जाता है, बेतला टाइगर रिजर्व पे जाता है, जिस रिसोर्ट में ये लोग रुकते हैं, वहां ये फिर मुस्कान से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझसे शादी करोगी कि नहीं। मुस्कान सोई हुई थी, आरिफ भी सोया हुआ था, लेकिन मुस्कान मना कर देती। इस पे आरिफ उसके ऊपर 2 चाकुओं का वार करता है। जब चाकुओं का वार करता है तो मुस्कान चीखने लगती है। जब चीखती है तो कौशल्या देवी भी देखती कि मेरी बेटी चीख रही, वो दौड़ के उसके पास उसको बचाने के लिए आती है। और ऐसे में मुख्तार बगल में रखी कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पे वार कर देता है, उसका गर्दन कट जाता है। बेटा बचाने के लिए अपनी मां को आता है, बहन को बचाने के लिए आता है। मुख्तार उसके भी माथे पे कुल्हाड़ी से मार के उसकी हत्या कर देता है। फिर मुस्कान को फिर मारता है और मार के वो पड़ोस में ले जाके बलरामपुर के पास एक खेत में फेंक देते हैं। फिर वो ये समझते हैं कि, और उसके बाद आरिफ महाराष्ट्र भग के चला जाता है, ये झारखंड भग के चला जाता है कि अब इस घटना को कभी पर्दाफाश नहीं होगा। अपनी अपनी जिंदगी में पता चल जाता है, मतलब रम जाते हैं। लेकिन 49 दिन के बाद ही जब वो खेत का मालिक जाता है और ये लाशें यानी खोपड़ी टकराती हैं, रेकी होता है, पता चल जाता है। और बाद में ये आरिफ और मुख्तार भी पकड़ लिए जाते हैं और अब ये सलाखों के पीछे हैं और इनके ऊपर केस मुकदमे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, या तो इनको आजीवन कारावास होगा या इससे भी बड़ी सजा इनको मिल सकती है। खैर दोस्तों, ये कहानी मुझे सुनाने का मतलब किसी तरीके से आपको डिस्टर्ब करने का नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि आज जब हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, जहां दुनिया चांद सितारों और मंगल पे जा रही है, वहां रिसर्च कर रही है, एरोस्पेस में जा रही है, अंतरिक्ष में हमने एयर स्टेशन बना लिए हैं, इस समाज में रह के, इस युग में रह के भी हम झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में, इलीगल रिलेशनशिप के चक्कर में किस तरीके से अपने जिंदगी और परिवार को तबाह कर डाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, तंत्र मंत्र एकदम छलावा है, पुराने समय में था, आज के समय में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसके चक्कर में पड़ के आप अपने परिवार और जिंदगी को बिल्कुल न तबाह करें। हंसती खेलती जिंदगी पल भर में समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।